मीडिया, नैतिकता, जवाबदेही और स्वमूल्यांकन बहुत ही सुंदर। मैं इसे विषय नहीं कहूँगा, ये एक सिद्धांत ऐसा कहूँगा। इस सिद्धांत के ऊपर आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित है। इस मंच के चेयरपर्सन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी तथा मंच पर विराजमान बीके उर्मिला जी, उर्वशी परमार जी, पीके सुशांत भाई जी, उन्मत सिंह जी, आशुतोष ओझा जी और दीदी सिस्टर बीके शकू दीदी और मेरे बाजू में बैठे थे शैफाली गुप्ता जी। आप सभी बहुत सुंदर विषय के ऊपर उपस्थिति को थोड़ा दीदी बता रहे थे, लेकिन यहाँ मराठी में उसको गर्दी कहते हैं, तो गर्दी नहीं सब दर्दी है, ऐसा मैं समझूंगा। और मराठी वर्तमान पत्र आता है देशोन्नति, उसका संपादक हूँ, तो हो सकता है हिंदी में कोई मराठी शब्द आ जाए। हिंदी उतनी शुद्ध नहीं होगी, तो थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे, इसके लिए शुरू में ही माफ़ी मांगता हूँ। मीडिया, नैतिकता, जवाबदेही और स्वमूल्यांकन के ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा विषय यहाँ पर लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सटीक, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। यह सिद्धांत मीडिया को अपने कार्य का मार्गदर्शन करने हेतु, अपने पाठक, अपने दर्शकों का विश्वास बनाए रखने हेतु और अपने काम में सुधार करने हेतु मदद करता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, इनके सामने इन्होंने तो कई पत्रकार, कई प्राध्यापक जैसे बनाए हैं। डॉक्टर मानसिंह जी परमार जी बैठे हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी है, प्रोफेसर सोमनाथ वडनेरी जी है, डॉक्टर गोपाल नारसन जी है, और ये सभी लोग मीडिया के मामले में इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। मैं थोड़े मेरे विचार उनके सामने रख रहा हूँ। मीडिया, नैतिकता, जवाबदेही और आत्ममूल्यांकन पर जब हम चर्चा करते हैं, स्वमूल्यांकन को मैंने आत्ममूल्यांकन शब्द भी दिया है, आत्ममूल्यांकन पर चर्चा करते हैं, तो इन तीन स्तंभों को हम अलग अलग ढंग से लेकिन जुड़े हुए तरीके से देखेंगे। मीडिया की नैतिकता फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे। तो मीडिया में बहुत बदलाव आया है। मीडिया में हम पहले बोलते थे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर मीडिया और सिटीजनशिप मीडिया, और ये सारे मीडिया के आयाम अब बदल चुके हैं। बावजूद मीडिया आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारी प्रदान करता है, सभी बातों में शिक्षित करता है और मनोरंजन भी करता है। उत्पादनों का जो चुनाव है, उत्पादन फिर मराठी शब्द आ गया, उत्पादों का जो चुनाव है वो करने में सहायता और प्रोत्साहन भी देता है। इसलिए मीडिया में नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया को नैतिकता से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि इसमें एक नियंत्रण वाली बात होती है। एक अंदरूनी नियंत्रण होता है, एक बाहरी नियंत्रण होता है। तो कानून, मीडिया का कानून है, उद्योग है, वैसे उसका भी नियंत्रण आता है और दबाव भी आता है, पॉलिटिकल वगैरह, उपभोक्ताओं का भी दबाव आता है और विज्ञापनदाताओं का भी दबाव आता है। और आज के दौर में टीआरपी और व्यावसायिक दबावों के कारण कई बार नैतिकता से समझौता होते हुए दिखता है, और यहीं पर गोदी मीडिया की भी चर्चा होती है। खैर, वो अलग बात हो जाएगी, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। मीडिया में नैतिकता का मतलब पत्रकारिता में सत्य, निष्पक्षता, ईमानदारी, स्वतंत्रता और सार्वजनिक हितों के संरक्षण से संबंधित है। हम लोग अभी देखें कि सत्यनिष्ठा, तो सही तथ्यों का हमको प्रसार और प्रचार करना चाहिए। निष्पक्षता देखेंगे तो सभी कोई पूर्वग्रह न रखे। स्वतंत्रता देखेंगे तो राजनीतिक या आर्थिक दबाव में रिपोर्टिंग न हो। और सम्मान की बात करें तो गोपनीयता और गरिमा का हमको ध्यान रखना है। हानि रहितता जो बोलते हैं, तो घृणा और सामाजिक विघटन सामग्री को हम बढ़ावा न दे, इस तरीके से मीडिया का काम होगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रह चुके पॉटर स्टीवर्ट ने कहा था कि आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, इसके बीच के अंतर को जानना ही नैतिकता है। शायद आज हमें इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हम सेकंड पे आएंगे तो जवाबदेही। जवाबदेही का अर्थ है कि मीडिया को अपने कार्यों के प्रति तथा जनता के और समाज के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। इसमें बहुत कुछ बातें आती हैं। वैसे सबसे पहले तो आज सुबह भी शायद परमार जी ने कहा, किसी ने कहा कि मीडिया कोई ऐसा गलती कबूल नहीं करता कि हाँ हमसे गलती हुई है।
तो वास्तव में मीडिया को गलती कबूलना चाहिए और भूल से जो भूल हुई है उसकी सुधारना करना चाहिए। मीडिया को अपने कार्य के अंदर जो कुछ भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहरना चाहिए, महत्वपूर्ण है और जवाबदेही यही सुनिश्चित करने में मदद करता है और आप अपने पाठकों या दर्शकों के साथ विश्वास बनाए रखने में मदद भी करता है। जवाबदेही में गलतियों का स्वीकार करना, खेद व्यक्त करना और सुधार करना शामिल है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद हमने भी कुछ सुधार किया है। मैं 2000 दीदी बता रहे थे, रीना दीदी जी, कि बहुत सालों से जुड़े हैं। 2007 से यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आ रहा हूँ और मैंने 2011-12 में एक डिसीजन लिया था कि मेरे बुल्ढाना जिले के देशोन्नति अखबार के संस्करण में हम कोई भी क्राइम की न्यूज़ फ्रंट पेज पे नहीं डालेंगे। आज 10-11 साल हो गए साहब, और हमें ये जो सुधारना की प्रेरणा मिली है वो ब्रह्मा कुमारी से ही मिली है। सकारात्मक पत्रकारिता की जो हमें एक जुनून सा सवार हुआ है वो सब यहीं से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए मिला है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने जैसे सुधार का मैं बोल रहा था कि भाई जवाबदेही में सुधार करना भी आता है, तो इस तरीके से सुधार होता रहता है। और अभी सब लोग बात कर रहे थे, दीदी जी भी बात कर रहे थे कि मैं अकेला क्या कर पाऊँगा, रीना दीदी जी भी बोल रही थी कि मैं अकेला कुछ कर पाऊँगा, ऐसा मत सोचिए। तो एक शायर ने भी बहुत अच्छा कहा था कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, रीना दीदी, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता चला गया और कारवा बनता चला गया। तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो ये कारवा बनता जा रहा है मीडिया का, निश्चित रूप से सकारात्मक पत्रकारिता के लिए और आध्यात्मिक पत्रकारिता के लिए यह काम में आएगा और पत्रकारिता को जवाबदेही बनना मतलब सिखाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जवाबदेही में कुछ मुद्दे और आते हैं। स्पष्टता होना चाहिए, स्रोतों और तथ्यों की प्रामाणिकता को लेकर पारदर्शी रहना चाहिए। शिकायत निवारण जिसको बोलते हैं, जनता से आई आलोचना और शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उससे उचित कार्रवाई भी करना चाहिए। स्वतंत्रता तो मतलब जरूरत जो है वो स्वतंत्र प्रेस परिषदा, आंतरिक आचार संहिता, समितियाँ और सार्वजनिक आलोचना का स्वागत करने वाला माहौल बनाने हेतु मीडिया ने सहयोग करना चाहिए। हम तीसरे पार्ट में आते हैं तो स्वमूल्यांकन, आत्मचिंतन कह दें उसको या स्वमूल्यांकन कर दे, आत्ममूल्यांकन कह दें, का मतलब है कि मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा समय समय पर अपने कार्यों की समीक्षा करना और यह देखना कि वे नैतिक मानकों, जवाबदेही की भूमिका तथा सामाजिक अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। इससे वे अपनी उपलब्धियां और कमियों को पहचान सकेंगे तथा अपनी विश्वसनीयता और जनता के भरोसे को बनाए रख सकते हैं। अब विश्वास की तो बात यहाँ आती है तो वापस मुझे एक शेर याद आता है, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग कि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। हम उसको यहाँ कह देंगे कि विश्वास के लायक मीडिया नहीं मिलता, क्योंकि बहुत मीडिया देखने के बाद में सत्य न्यूज़ पता चलती है कि सत्य क्या है। तो हमको विश्वास के लिए मीडिया को काम करना चाहिए। मीडिया को आत्ममूल्यांकन के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या हमारी रिपोर्टिंग से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी रिपोर्टिंग सहायभूत हुई है या सिर्फ हमने सनसनी फैलाई है, यह भी हमें देखना चाहिए। इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, आंतरिक हमारे कंटेंट, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और हमारे निर्णयों का स्वतंत्र समीक्षा हमें करनी चाहिए। पत्रकारों को नैतिक प्रशिक्षण देना चाहिए जो ब्रह्मा कुमारी दे रही है। पत्रकारों के लिए नियमित नैतिक शिक्षा और वर्कशॉप आयोजित करना चाहिए और यहाँ पर तो साल में 2 बार यह सारा आयोजन होता है और सारे नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रोफेसर कमल दीक्षित जी को भी आज हम याद करते हैं। सुशांत भाई जी इतने सालों से उनके साथ उन्होंने यही कार्य किया है और पिछले 35 साल से ब्रह्मा कुमारी आज ये मीडिया के लिए काम कर रही है। तो आत्मचिंतित आत्ममूल्यांकन या सुधार के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने पाठकों तथा दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। यह सुधार की गुंजाइश है जिसमें मीडिया की अपनी प्रक्रिया तथा उत्पादों में सुधार करने में मदद होती है और जिससे मीडिया की गुणवत्ता में सुधार आता है। मीडिया लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, लेकिन इसकी ताकत तभी सार्थक है जब नैतिकता का पालन करे, जवाबदेही को माने तथा आत्ममूल्यांकन के जरिए लगातार सुधरने का प्रयास करें। आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के ज़माने में जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब सूचना फैलाने की गति भी बढ़ गई है। इस सिद्धांतों से मीडिया सेवा करे और किसी के दबाव में न आए, तब मीडिया अच्छे ढंग से ये कह पाएगा कि मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेवारी है।
मीडिया को ये साफ तौर से कहना पड़ेगा कि मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेवारी है, जिस किसी को पसंद न हो वो सामने से हट जाए, वो सामने से हट जाए। धन्यवाद।